बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन। तो स्पोर्ट्स वन में हम मुख्तलिफ खेलों के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो इस वक्त बुरी तरह हचकोली खा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि शिकस्तों के बहुत करीब और जीत से बहुत दूर दिखाई देती है, मगर इसमें कारकर्दगी को बेहतर बनाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास शायद एक ही फार्मूला बचा और वो फार्मूला अब ये है कि कप्तान की तब्दीली कर दो, मैनेजमेंट चेंज कर दो। कप्तान की तब्दीली के बाद और ये जो बाज़गश्त है वो अब दोबारा से सुनाई दे रही है। टेस्ट कप्तानी सलमान अली आगा के लिए दिए जाने का इम्कान है, जबकि शान मसूद को बतौर कप्तान सबकदोश करने का भी फैसला हो सकता है। दूसरी जाने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीलियां की जाने की बाज़गश्त है। डायरेक्टर इंटरनेशनल की तकर्री और कौमी सिलेक्शन कमेटी में रद्दबदल के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी टीम के साबिक कप्तानों को अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो जराए कहते हैं कि साबिक कप्तान और क्रिकेटर यूनुस खान, जो कि 2009 T20 वर्ल्ड कप के कप्तान भी थे, पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है, जबकि यूनुस खान के हेड कोच के साथ साथ कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ मोहम्मद हफीज, जो कि ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं, पीसीबी का डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल की जिम्मेदारियां दिए जाने का उनको इम्कान है। तो कौमी सिलेक्शन कमेटी में भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इसी तरह से कौमी टेस्ट टीम के कोच सरफराज अहमद और कप्तान शाद मसूद को हटाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन टीम के साथ अपनी जिम्मेदारियां बदस्तूर जारी रखेंगे। वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट फॉर्मेट में आराम दिए जाने की भी बाज़गश्त है, जिस पर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी। और काफ़ी ज़्यादा ये बहस मुबाहिसा भी जारी है कि उन्हें अहम तरीन फैसले 12 जून को होने वाले हैं, वो पीसीबी इजलास में मुतवक्के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी टीम के साबिक कप्तानों को अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह से हमने जिक्र किया, तो यूनुस खान और जो है कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज़ को अब मजीद जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही साथ प्रोग्राम में अगर बात की जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो इस वक्त मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट में, रेड बॉल क्रिकेट हो, वाइट बॉल क्रिकेट हो, उसमें क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या हो सकता है जिसमें कुछ बेहतरी हो सके, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एहसान खान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और खिजर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ एजाज शेख भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खिजर, ये बताइएगा, ये तमाम तर बाज़गश्तें हैं कि इतनी तब्दीलियां हो सकती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान टीम में एक साथ, जैसे यूनुस खान, पहले तो यूनुस खान पे बात कर लेते हैं। यूनुस खान गो के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कामयाब तरीन कप्तानों में से रहे। 2009 का वर्ल्ड कप T20 जो पाकिस्तान वाहिद T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके भी कप्तान थे, और साथ ही साथ उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी ऐसी इनिंग्स हैं जिसमें पाकिस्तान फतेहयाब हुआ। तो क्या यूनुस खान एज अ चीफ सेलेक्टर या हेड कोच ज्वाइन कर सकते हैं टीम को? देखिए, बड़ा ही अजीब व गरीब फार्मूला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। सिर्फ खबरें बन रही हैं, बड़ी खबरें बन रही हैं, बड़ी हेडलाइंस बन रही होती हैं। हर बड़े इवेंट से पहले जो है वो एक इस तरह की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग बनाई जा रही होती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ बड़ा होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली आने जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बड़े बड़े नाम जोड़े जा रहे हैं, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मसला है। अगर हम टेस्ट फॉर्मेट की ही बात कर लें तो गुज़िश्ता 4-5 सीरीज़ से हमारे यहाँ इंटरिम सेटअप जा रहा है। जितने भी टूर हैं हम इंटरिम सेटअप पे जा रहे हैं। आया ये कौन सी देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की सबसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है, और उसमें नॉन प्रोफेशनलिज्म का हाल ये हो गया है कि आप कंटिन्यूसली इंटरिम सेटअप पे चल रहे हैं। एक इंटरिम सेटअप आता है, उसके साथ टीम बनाई जाती है, वो टीम हार जाती है, उस सेटअप को हटा दिया जाता है, फिर नया सेटअप आता है, फिर वो अपनी तब्दीलियां करता है, फिर वो अपने स्टाइल से लेकर चलता है, फिर वो भी हार जाता है। आप अवे जाते हैं तो वहाँ फंसते हैं, आप होम में आते हैं तो वहाँ फंसते हैं। अब तो हम होम में भी सीरीज़ हार रहे हैं, अवे जाकर भी सीरीज़ हार रहे हैं। वनडे में हमसे 200 रन नहीं हो रहे, टेस्ट क्रिकेट में हमसे 5 दिन नहीं खेला नहीं जा रहा, और इसी तरह 90 ओवर नहीं खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट में दिन में, और इसी तरह T20 में हम 20 ओवर नहीं खेल पा रहे। तो कौन सा फॉर्मेट है पाकिस्तान क्रिकेट का जिसमें हम कहीं ना कहीं तो तसल्ली करें? पहले ये होता था कि चलें हम टेस्ट में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं तो हम T20 में निकाल लेते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि टेस्ट में हमारी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई थी,
फिर वनडे में हमारी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई थी। अभी तो तीनों के तीनों फॉर्मेट में हम जो रेड बॉल क्रिकेट हो, वाइट बॉल क्रिकेट हो, हम दिन ब दिन जो है वो पस्ती के में ही जाते जा रहे हैं। और सवाल ये है कि आप अभी यूनुस खान को ले आएंगे। अब यूनुस खान के हवाले से आप सब जानते हैं, पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट स्ट्रक्चर जानता है कि यूनुस खान क्लियर हैं, यूनुस खान फिर अपनी बात करते हैं, फिर यूनुस खान आखिर तक जाते हैं। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। वो कप्तान है जिसने पाकिस्तान को जब वर्ल्ड T20 जिताया था, अगले ही सीरीज में उसके एक नया स्कैंडल शुरू हो गया था और वो साफ को इंसान है। फिर वो लगी लपटी बात नहीं करेंगे जी, वो रिटायरमेंट ले ली थी उसने। फिर इससे पहले भी वो पाकिस्तान के क्रिकेट मैनेजमेंट में पहले भी आए थे, मगर वो किस तरह से वो हटे थे, क्यों हटाया गया था, क्योंकि उनकी बातें नहीं पूरी हो रही थी। तो आप क्या इस सेटअप के साथ और इन लड़कों के साथ जो कि कंटिन्यूसली कभी कभी तो ऐसी फुटेजेस आती हैं कि कंधे पे हाथ रखने पे इख्तलाफ हो जाता है, कभी सीनियर प्लेयर जो है कोच के ज़्यादा समझाने पर नाराज हो जाते हैं, तो आपको पूरा ये जो सेटअप बदलने की लेकिन नहीं है, खिज़र ये सेटअप को कंटिन्यूटी देने की खिज़र ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से आपने जिन जानिब आपने कहा है, तमाम तर मामला चाहे वो क्रिकेटर्स के आपस के इख्तलाफात हों, बोर्ड मैनेजमेंट के इख्तलाफात हों, ये तो चलते रहते हैं। सवाल ये है कि इन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम कई रेट करती थी, लेकिन आज तो सिचुएशन ये है कि ना टीम रेट करती है, ना मैनेजमेंट को कुछ पता होता है। जैसे आपने कहा कि इंटरिम सेटअप जो है वो क्रिकेट की तबाही का एक बड़ा किरदार है। तो एहसान ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया एक तो शो में ज्वाइन करने के लिए। मजमूई तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की बेहतरी की बात की जाती है, तो हम यही फैसला नहीं कर पाते कि अगली सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट किसके हाथ में होगी, हेड कोच कौन होगा, चीफ सेलेक्टर कौन होगा, सिलेक्शन कमेटी कौन सी होगी, कोचेस कौन से होंगे, या फिर ओवरऑल जो है क्रिकेटर्स की जो परफॉर्मेंस है जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो पीछे रह जाती है और मैनेजमेंट के मसाइल पहले आगे आ जाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये भी जो है बहुत नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? एहसान, आप मुझे सुन सकते हैं? एहसान खान तक शायद आपको जी 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 बोलिए। आप सवाल दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज समझ नहीं आई मुझे। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से हमेशा ये हुआ करता था, कोई सीरीज हारती थी पाकिस्तान टीम तो क्रिकेटर्स के ऊपर सारा मलबा आता था, लेकिन अब तो वक्त क्या आ गया है कि बोर्ड मैनेजमेंट के ऊपर सवालात उठते हैं कि मैनेजमेंट में कौन था, इसको हटा दो, उसको लिया। यूनुस खान की बात हो रही है, मोहम्मद हफीज की बात हो रही है, सरफराज को हटाए जाने की बात हो रही है एक सीरीज के बाद। तो क्या ये फैसले दुरुस्त हैं? कप्तान नहीं है तो मुझे मैनेजमेंट के ऊपर डाल दो। और उससे भी आसान ये होता है कि जब आपके पास कोई इंटरनेशनली या आपके पास कोच हो तो उसके ऊपर डालना बहुत ज्यादा आसान होता है। अभी जैसे आप बात की सरफराज अहमद को सिर्फ 2 मैचेस मिले हैं, 2 मैचेस में वो बतौर जो है वो हेड कोच साथ गए और अब ये इत्तलात आ रही कि उन्हें जो है वो हटाया जा रहा है। समझ में ये नहीं आता कि उन्हें फिर लाया क्यों गया था। आपने 2 टेस्ट मैचेस में ऐसा क्या जांच किया, ऐसा क्या परख लिया कि आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि सरफराज अहमद जो हेड कोच के काबिल नहीं है और आप जो यूनुस खान से मुलाकात की खबरें जो सामने लेकर आए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान टीम आगे बढ़े और पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल जाकर नहीं, ये कैसा तासुर है? आई एम सॉरी, ये कैसा तासुर है कि बोर्ड खुद नहीं चाह रहा टीम आगे बढ़े? देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज नहीं है। आप अंदाजा लगाए, ये वो कप्तान है जिसने पाकिस्तान को लगातार जो है वो 9 से 10 T20 आई सीरीज जितवाई थी। इसने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को विनर बनवाया था। इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। टेस्ट में हमारी रैंकिंग बेहतर लेकर गया था, फिर सडनली इसको कैसे जो रिमूव किया गया सिर्फ एक श्रीलंका की सीरीज की बुनियाद के ऊपर। जो इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो खिलाड़ी, फिर आप उसने आके आपके अंडर 19 चाइनीज के साथ काम किया, उनको बेहतर किया। अब वो सिर्फ 2 मैचेस की सूरत के सामने आया है, तो आप बजाय इसके कि जो कप्तान 12 मैचेस हार चुका है 16 में, उसको हटाने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि आप हेड कोच को हटा देंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कोई इमेच्योर किस्म का फैसला है। इस फैसले से इस बात का अंदाजा होता है कि जो लोग बैठे हुए हैं बोर्ड में, जो लोग फैसला साज है, उन्हें या तो क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है या वो जानबूझकर इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि कभी किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाया, कभी किसी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बनाया। और पाकिस्तान टीम, चाहे वो ICC इवेंट्स हो, चाहे वो ACC इवेंट्स हो, चाहे वो आपकी बड़ी सीरीज हो, वहां पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन जो है वो नीचे जाती जा रही है। और फैसले क्या हो रहे हैं? कभी आप मिकी ऑर्थर को ला रहे हैं, हटा रहे हैं, कभी आप जो माइक हैसन को, जो दूसरे कोचेस को, जो इंटरनेशनल कोचेस है, उनको ला रहे हैं, आप उनको हटा रहे हैं। फिर अब जो आप माइक हैसन के पीछे पड़ गए, साथ ही साथ जो आप सरफराज अहमद के पीछे पड़ गए। अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज साहब, जो कि अब से कुछ अर्सा कबल ही थे ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर था, उन्हें वहां से हटाया गया।
और अब उन्हें वापस लाया जा रहा है, यूनुस खान को लाया जा रहा है। तो क्या अगली सीरीज हारने के बाद यूनुस खान और हफीज को भी हटा दिया जाएगा? तो क्या इसी तरीके शायद से इसकी फैसले होते रहेंगे? एक वजह एहसान, एक वजह ये भी तो नहीं है कि जो बड़े बड़े नाम हैं जिनमें यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़ हों, ये खुद बोर्ड को जो है इस बात पर बाउंड नहीं करते कि ये सीरीज टू सीरीज जो है ओहदा नहीं संभालेंगे, बल्कि इनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम हेड कोचेस जब बाहर से लाते हैं तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सीरीज परफॉर्म करें ना करें लेकिन वो वक्त तक रहते हैं। एजाज, आप लाहौर में ही मौजूद हैं, ये बताइएगा, सवाल बहुत सारे हैं। कल हमने बात की थी कप्तान की तब्दीली के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के हवाले से या उनकी फिटनेस के हवाले से। आज एक नया सवाल खड़ा हो गया है, वो ये है कि टेस्ट टीम से सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन लाया जा रहा है, शान मसूद को हटाया जा रहा है। पहले आप शान मसूद को हटाते हैं, बिल्कुल सही है, इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद जो है शान मसूद डिजर्व करते हैं कि वो कप्तान रहे, लेकिन एज अ प्लेयर खेलें। लेकिन क्या सलमान अली आगा पर ये जिम्मेदारी डालना बेहतर होगा? बात करूंगा थोड़ी सी आपकी इजाजत के साथ यूनुस खान पे। जी जी। यूनुस खान जो आमतौर पर हर बंदा ये समझता है वो मैन ऑफ है, लाहौर में और क्रिकेट के हल्कों में उन्हें मैन ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये एक अलहदा बात है कि हर बंदे के अपने ही असूल होते हैं, कोई एग्री करता है, कोई उसके साथ डिसएग्री करता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये 2006 की बात है, जब बॉब वुलमर कौमी क्रिकेट टीम के कोच थे, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इंडिया रवानगी से कबल। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हिस्सा था। तो अभी हम किताबी स्टेडियम में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि बॉब वुलमर आए, यूनुस खान आए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें। अभी कुछ लोग रास्ते में थे, पूरी तरह काफी वहां पे नहीं पहुंचे, तो अकेले यूनुस खान अंदर इंटर हुए और उन्होंने आते ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से दस्तबरदारी का यानी कि मुस्तफी होने का ऐलान करता हूं। तो ये किसी के वहम और गुमान में नहीं था, किसी बोर्ड के किसी हाई ऑफिशियल के किसी बंदे को ये पता नहीं था। हम उस वक्त वहां पे मैं मौजूद था, तो हम सब लोग अब करेंगे कि हुआ आखिर क्या है, क्या वजह हुई। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। बाद में बॉब वुलमर आए, वो भी चले गए। क्रिकेट बोर्ड को भी वक्त बढ़ गया कि ये हुआ है, तो हुआ क्या है, ये क्यों इस तरह हुआ है। तो उसके बाद ये तय पाया कि यूनुस खान नो मोर, यूनुस खान चले गए। तो यूनुस उन्होंने T20 कभी उन्होंने कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की है। उस असूलों के साथ कोई एग्री करता है। लेकिन मैं अगर इस बात को आपके ऐसे लूं कि जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो चेंज हुआ करता है। 2006 से 2026 है, 20 साल का फर्क आ चुका है यूनुस के एज के अंदर भी, और साथ ही साथ वो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। हो सकता है अब तामुल आ गया उनके अंदर। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि एक्सपीरियंस होता है, 20 सालों में बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि नेचर चेंज नहीं होती। जो किसी की घुट्टी में हो ना, वो उसके साथ ही रहती है जब तक वो इंसान। तो हमने तो यही सुना अपने, और जो हम बताने वाले वो नेचर चेंज। आपकी आवाज हमें दुरुस्त तौर पर नहीं आ रही, हम कोशिश करते हैं। जी जी, क्लियर होगी? जी जी, आप बोलें। अब देखना ये है कि वो किसी ओहदे का ऑफर उनको होती भी नहीं होती। किस ओहदे अभी तक मीडिया में तो उन्होंने बरमला कह दिया कि मुझे ना किसी ओहदे की ऑफर हुई है और मैंने ना ही कोई ओहदा को बोल किया है। जहां तक आपकी बात यह है कि सलमान अली आगा और शान मसूद को इन्होंने एक ओहदा भी स्पुर्द किया था कि डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल, लेकिन उन्होंने मसरूफियत की वजह और इंग्लैंड में जो काउंटी खेल रहे हैं उसकी वजह से उस पर कोई काम नहीं किया। और साथ ही जो टेस्ट टीम की कप्तानी है वो भी खुद छोड़ने का ऐलान किया, क्योंकि उनको शिकस्तों का भी बड़ा सामना करना पड़ा है। 14 टेस्ट जो खेले उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम में, तो 12-13 में शिकस्त का सामना कर पड़ा। सिर्फ एक मैच हम जीत सके, तो उनका बनता कि वो छोड़ दे। रही बात आपके इस क्वेश्चन की कि क्या सलमान अली आगा उसके मुतबादल साबित होंगे, अगर तो हमें सलमान अली आगा उनके मुतबादल के तौर पे ले रहे हैं तो फिर तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने पता है आपको भी इंडिया से हम 3 बार हार गए, ये भी हार है, में आ रहा है, वो T20 में आ रहा है। मुतबादल तो बेहतरीन है, वो भी हारा था, ये भी हारेगा। और अगर आपने उसका फर्क नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हैं जी, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि कोई कप्तान चेंज होने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा टेस्ट टीम के और T20 के कप्तान बन जाते हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ सकता है। खैर, बात यह है
कि अगर हम जावेद मियांदाद या इमरान खान से बात करें, इमरान खान के दौर के अंदर जावेद मियांदाद बैकअप के तौर पर होते थे, फिर उसके बाद सलीम मलिक हुआ करते थे, फिर उसके बाद वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और बहुत सारे जो कप्तान इंजमामुल हक हुए, यूनुस खान हुए, बैकअप एक मौजूद रहा करता था। जबकि बहुत सारे प्लेयर्स उस वक्त भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन कप्तानी की दौड़ में वही प्लेयर शामिल होता था जो डिजर्व होता था। आज हम देखते हैं तीनों फॉर्मेट के अंदर अगर आप हटा दें, बाबर आजम को हमेशा की तरह आप साइड पर करें, उसकी वजह यह है कि बाबर के अलावा, क्यों बाबर को तो आप आजमा चुके ना लाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है। अगर हम कहें कि आज तीनों फॉर्मेट के अंदर आप कप्तान चेंज करते हैं तो आपके पास वही नाम रह जाते हैं जो अभी मौजूद हैं, यानी कि सलमान अली आगा हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी हो गए, लेकिन बैकअप कोई नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बैकअप भी तैयार नहीं किया जाता ना। अब हम कब से बोल रहे हैं कि रोहेल नदीर आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, विकेट कीपर बैट्समैन था, आपने उसको जो है वो ज़ाया कर दिया। अब अब्बास को अब्बास की जिस वक्त पीक चल रही थी, जब बॉल जो है वो बेहतरीन स्विंग होती थी, उस वक्त आपने अब्बास को मौका नहीं दिया। अब आप अब्बास को वापस ला रहे हैं। कल हमने मीर हमदा का जिक्र किया था। मीर हमदा अभी तक जो रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है उसमें मीर हमदा को कॉल ही नहीं किया गया। नहीं, तो प्लेयर्स की बात हो गई, मैं कप्तानों की बात कर रहा हूं। पहले तो हम कप्तान की बात करें, मेन जो लीडर है। प्लेयर्स का भी बैकअप, प्लेयर्स का तो देखें आप, हमारी टीम के अंदर होता ही है ना कि जो टीम बनती है वो बहुत शायद ही किसी को पता चलती है। जैसे गाजी गौरी आ गए, आपने रोहिल का नाम लिया, रोहिल ज़्यादा डिजर्व करते थे, इसके बावजूद भी गाजी और गौरी आ गए, एकदम से इंडेक्ट हो जाते हैं। गोकी गाजी ने परफॉर्म बहुत शानदार किया। कप्तानों के हवाले से सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि टीम की पोजीशन कहा जाता है कि टीम मैनेजमेंट की वजह से खराब है। देखिए, कप्तान जो होता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट हो या दुनिया की कोई भी क्रिकेट हो, कप्तान होता है डिसीजन लेने वाला, कप्तान होता है लड़ने वाला। कप्तान, आपने इमरान खान की मिसाल दी। इमरान खान का मैं पहले भी एक मरतबा मैंने ये किस्सा सुनाया था। हनीफ मोहम्मद मरहूम चीफ सेलेक्टर थे और उन्होंने हमें ये किस्सा सुनाया था कि एक पाकिस्तान की टीम एक टूर पे जानी थी। उससे पहले इमरान खान जो है वो HBL के जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट ने उनकी जो है वो तकरीब रखी थी, डिनर रखा था, सॉरी लंच रखा था। तो लंच के फ़ौरन बाद जो है वो टीम का अनाउंसमेंट भी होना था और चीफ सेलेक्टर हनीफ मोहम्मद थे। अब वो एक प्लेयर था, सिर्फ एक प्लेयर, सिलेक्शन कमेटी का इसरार था कि वो एक प्लेयर जो है वो हम अपनी मर्जी का डालना चाहते हैं, मगर इमरान खान किसी और प्लेयर को डालना चाहते थे और हनीफ मोहम्मद 3 बार चक्कर लगा के आ गए। इमरान खान नहीं माने, वो कप्तान नहीं माना। उन्होंने आखिरी बात यही कही कि अगर आपने मेरी मर्जी का प्लेयर इंडक्ट नहीं करना तो सीरीज में मैं बतौर प्लेयर खेलने को तैयार हूँ, बतौर कप्तान नहीं। तो कप्तान तो ये होता है यहाँ पर, तो ये तो एक तरह की डिक्टेटरशिप भी हो गई या फिर वो पावर हो गई जिसका यूज देखिए ना, फिर उसके बाद फिर वही वाली बात होती थी ना, उस वक्त फिर वही वाली बात होती थी, जो रिजल्ट होते थे ना उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है फिर खुल के कप्तान लेता था। फिर वो प्रेस पे भी कप्तान सामना करता था, हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। आपने बात की सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ने तो खुद पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो नहीं कर पा रहे, T20 पे वो नहीं खेल पा रहे और वो कोशिश करेंगे कि अब थोड़ी सी T20 से गैप लेकर वो वनडे और टेस्ट मैच की तरफ जाएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मसावी रवैया रखना पड़ेगा। जब सलमान अली आगा वर्ल्ड कप हार कर आए, वर्ल्ड T20 हार के आए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बराबर में बैठे हुए थे। मुझे बताएं, क्या इतना सपोर्ट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी और कैप्टन को? वो बिल्कुल उनके सीट के बराबर में, हारा हुआ कप्तान चेयरमैन के बराबर में बैठा होता है। वरना तो यहाँ तो रिवायत है कि चेयरमैन मिलना पसंद नहीं करते। और अब हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बतौर कप्तान कुछ भी नहीं है सलमान अली आगा की, आप एक और फॉर्मेट में उन्हें कप्तान बनाए जा रहे हैं। और सेकंड ये कि शान मसूद की आपने बात की, शान मसूद से कंटिन्यूसली जब से वो पिछली 3-4 सीरीज है वो इंटरिम सेटअप के साथ जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि आप चले शान मसूद को आप कप्तानी से हटा दें, उस आखिरी टेस्ट मैच में किस प्लेयर ने जिम्मेदाराना रोल प्ले किया? वहां तो सीनियर प्लेयर थे। हमें आधा ही घंटा, 1 घंटा, 1 सेकंड, अकाउंटेबल तो कप्तान ही हुआ देखिए 1 घंटा तो क्रीज पर खड़े होना था ना। अगर मोहम्मद रिजवान और जो उनके साथ ही प्लेयर थे, अगर वो एक जी साजिद खान, मोहम्मद रिजवान, उससे पहले फिर और भी बैटर आए थे, अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, सऊद शकील हो गए, सलमान हो गए, तो ये सब लोग जो है क्या हम वो सीरीज वो मैच नहीं जीत सकते? तो मैं कहता हूँ एक सेशन क्या, आपको नाहिद राना के सिर्फ 3 ओवर खेलने थे, आपने वो वहां पर आप विकेट पे खड़े नहीं हो सके। तो आपके पास कौन है? आपके पास कोई प्लेयर नहीं है इस तरह का कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को लीड कर सके। अगर मजीद आपने कप्तान तब्दील करने तो करते रहें। जब ये जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप का जब से फॉर्मेट है, इस साल जब अनाउंसमेंट हुई थी तो जब पाकिस्तान को मैच मिले थे ना, तो ये कहा जा रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाए, क्योंकि बांग्लादेश थी, फिर वेस्ट इंडीज थी, फिर इंग्लैंड थी, मगर हम तो इनसे ही हारते जा रहे हैं। अभी देखें हमारा वेस्ट इंडीज में हमारे साथ क्या होता है।
बिल्कुल आपने दुरुस्त सुनवाया, लेकिन एहसान बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब आप लीडरशिप अच्छी नहीं होती तो टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हुआ करती है। जब कप्तान ही वीक होता है तो प्लेयर्स तो और ज्यादा सेफ हो जाते हैं कि हम भी परफॉर्म ना करें तो क्या होगा। भारत की मिसाल हमारे सामने है, इंडिया के अंदर भी सूर्य कुमार यादव को T20 जो है फॉर्मेट से हटा दिया गया बीइंग अ कैप्टन, उनकी जगह जीते हुए कप्तान को, जीते वर्ल्ड कप, एशिया कप सारे जीते हुए, लेकिन किस लिए हटाया? इसलिए हटाया कि उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है। तो वहां तो इस तरह से हटाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ना बैट्समैन कप्तान खुद परफॉर्म कर रहा है, ना ही टीम परफॉर्म कर रही है, और उसके बावजूद भी वो कप्तान वही रहता है। देखिए वो एक सिस्टम है, वहां पर एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत खिलाड़ी जो है वो टीम में आते हैं, टीम से बाहर होते हैं। अभी उनकी जो लीग है उसका फाइनल हुआ, फाइनलिस्ट दोनों टीमों के जो कप्तान थे वो दोनों T20 टीम में नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि वहां पर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। फिर एक कप्तान जिसकी 82% है T20 मैचेस विन कराने की, वर्ल्ड कप जितवाया, उसको वहां से हटा दिया क्योंकि उसकी पर्सनल जो है वो परफॉर्मेंस वो टीम को लीड नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं खिजर की बात से बिल्कुल सेकंड करूंगा उनकी बात को कि यहाँ मामला ये है कि जो खिलाड़ी, जो कप्तान हारता हुआ जा रहा है उसे दूसरा तीसरा फॉर्मेट भी देने की कोशिश की जा रही है और जबरदस्ती उसको थमाया जा रहा है। आपको याद होगा माजी में जब बाबर आजम नहीं, जबरदस्ती इसलिए कि आपका ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है ना। देखिए उसमें भी बाबर आजम जब सेकंड दफा जब कप्तानी पे आए तो वो हिचकिचा रहे थे, थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको थमाया गया, जबरदस्ती उनको जो है वो कप्तानी दी गई और फिर उसके रिजल्ट सामने जो है वो देखे। एक साथ में एक चीज और भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आप इनके ऊपर कप्तान आप शान मसूद को बना दें, आप बाबर आजम को बना दें, आप वापस किसी बड़े खिलाड़ी को, जावेद मियांदाद को, इंजमाम उल हक को, मोहम्मद यूसुफ को लाकर कप्तान बना दे, क्या ये खिलाड़ी जो 130-32 की स्पीड के साथ बॉलिंग करते हैं, क्या ये बिल्कुल मीडियोकर लेवल के जो स्पिनर्स है, खासकर शादाब खान जैसे स्पिनर्स हैं, क्या ये आपको ACC इवेंट, क्या ये आपको ICC इवेंट जितवा सकते हैं? तो अगर तो ये जितवा सकते हैं इन्हीं खिलाड़ियों के साथ, इन्हीं जो है वो ऑलराउंडर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स के साथ या बैटर्स के साथ, लेकिन यही फॉर्मेट, यही प्लेयर थे जब अभी हम 2017 के बाद से 2-3 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचे, यही वो बॉलर हुआ करते थे। आज आप पिछले 1-2 इवेंट्स निकाल कर देख लें। मैं आपसे बात करता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं कि जिस जमाने बाबर आजम कप्तान थे 60% रेशियो था बीइंग अ कैप्टन उनकी विक्ट्रीज का, तो वो कैसे था? फिर देखिए शुएब, असल इशू हुई वहीं से स्टार्ट हुआ जब ये कप्तानी की दौड़ बनाई गई। कभी शाहीन को कहा गया तुम कप्तान हो, कभी रिजवान को कहा गया तुम कप्तान हो, कभी बाबर को कहा गया तुम कप्तान हो। उससे पहले कैसी एक टीम में यूनिटी थी, टीम यकजान थी, टीम लड़ रही थी, टीम बेहतर परफॉर्म कर रही थी। 2021-22 का वर्ल्ड कप सबको याद है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब कप्तानी की जंग शुरू हुई PCB के राहदारियों से, उसके बाद से आज तक 2026 के मिड तक पाकिस्तान टीम बदतदरीज नीचे जा रही है। आप इस बात से अंदाजा लगाए ना कि बांग्लादेश, जिसे हम 1999 के बाद से कभी 12-14 मैचेस वहां में टेस्ट मैचेस खेले थे, कभी वो हमसे एक मैच भी जीत नहीं पाए थे। हमने 8-9 मैचेस वहां टेस्ट मैचेस खेले, 7 जीते 1 हारा था। इस बार हम वहां से जो है वाइट वॉश होकर आए। बांग्लादेश हमें घर पे हरा कर जा रहा है, हमें जिम्बाब्वे हरा रहा है, हमें छोटी मोटी और टीमें जो हरा रही है। तो जब कप्तानी की जंग शुरू होती है, जब सबको लगता है मैं भी कप्तान हूँ, मैं भी कप्तान हूँ, तो फिर टीम के रिजल्ट्स इसी तरीके से आते हैं। और अब एक बार फिर से कप्तानी की जंग छेड़ दी गई है, दो के शान बिल्कुल। और सबसे खौफनाक बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, अल्लाह न करे ऐसा हो कि कल तो हमें डर है कि जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान भी हम टेस्ट खेलें तो इसी तरह से तितर बितर हो जाएं या फिर मैच आ जाएं। इजाज, सवाल यही आ रहा है कि अब मैं बार बार इस बात का को इसलिए भी कहता हूं कि मैंने जितनी क्रिकेट देखी है, सीखी है और जितना ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक एक कप्तान जो है वो रोल मॉडल हुआ करता था। बाबर आजम हमारे पास एज अ रोल मॉडल, एज अ परफॉर्मर, क्योंकि वो जब वो कप्तान था तो परफॉर्म भी करता था और टीम को लेके भी चलता था। उस पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए गए, सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी गई। हम समझते थे कि शायद बाबर गलत होगा, लेकिन उसके बाद जो हमने टीम का हाल देखा उससे तो हमें सबसे ज्यादा बेहतर बाबर ही लगता है। देखिए, रोल मॉडल होना तो उसके जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी जो होती है कप्तान की, वो ये होती है कि वो खुद परफॉर्म करे, ताकि जो परफॉर्म ना करे उससे पूछ सके कि भाई आपने आज परफॉर्म क्यों नहीं किया, इतने रन हमें दरकार थे आपसे, कोच के सामने आपको जो मीटिंग हुई उसमें आपको ये टारगेट दिया गया था, आप क्यों अचीव नहीं कर सके, आपने वो क्यों नहीं वो किया जो मामला आपको तय पाए थे। तो ये ठीक है कि बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी जो हमारी शान मसूद बिल्कुल ये उनको आगे कप्तान नहीं होंगे, तो मीटिंग में
शफीक, फराद अहमद भी मौजूद होंगे जो कि बांग्लादेश के जो टूर है उसकी पूरी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और शान मसूद को भी बुलाया गया है सिर्फ ये कहने के लिए, पूछने के लिए कि हारने की आखिर वजूहात क्या है, ताकि उनको भी कोई गिला बाकी ना रहे कि उनसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। जाहिर है कप्तान की भी एक अपनी रिपोर्ट होती है, तो उस रिपोर्ट की रोशनी में ये फाइनल डिसीजन होना है कि किसको कप्तान बनाना है, किसको कप्तान नहीं बनाना। भले ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि सलमान अली आगा के नाम ही पूरा जो गुरफाल वो निकलेगा कि और उसको ही कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें कि बाबर आजम, तो बाबर आजम के अलावा और हमारे फखर ज़मा है वो वनडे तक मौजूद हैं, टेस्ट के अलावा फखर के साथ फिटनेस के बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जी इशू है। इसी तरह बिल्कुल कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है ऐसे बाबर से ज्यादा फिट तो आपके पास कोई भी नहीं जो रेगुलर क्रिकेट खेला। एक टेस्ट मैंने अपनी जब से देख रहा हूँ बाबर को, एक टेस्ट है जो बांग्लादेश के खिलाफ से बैठा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर बाबर आजम के साथ भी ऐसा करेंगे, कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो उसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखें कि मोहम्मद रिजवान का भी एक कड़ा वक्त चल रहा है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी एक आला पाई के प्लेयर है, आला पाई के विकेटकीपर है, अच्छे उन्होंने जो चीजें देख रही होती हैं बिहाइंड दी बॉल, बिहाइंड द सीन, वो हमारी नजरों से वो उज्जवल होता है। जिन जो उनके पास मालूमात है, एक रिपोर्टर के पास तो कम से कम उस लेवल की चीज कभी भी नहीं होगी। तो कुछ वजूहात होती है जिसकी बिना पर उन्होंने फैसला करना, और फैसला ये जुम्मा और हफ्ता के 2 रोजा जो इजलास होगा उसमें बिल्कुल सामने आ जाएगा। और अभी तक ये एक फिलर जो छोड़ा गया है टिकरों की सूरत में सब रिपोर्टर्स ने ये खबर चलाई है और हुई है, हर टीवी चैनल पे पेपर भी हुए हैं। तो ये लोगों के जो तासरात हैं, रिपोर्टर्स के जो तबसरे हैं, जो प्रोग्राम इस पे हो रहे हैं, लाजमी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे भी बहुत कुछ मिलेगा। जब इससे बहुत कुछ मिलेगा वो पॉइंट नोट करेंगे, तो कमेटी में जब ये मीटिंग होगी उसमें डिस्कशन की जाएगी। उसमें कुछ डिस्कशन होगी, बिल्कुल आपने जो सुना है। लेकिन सवाल ये है कि आवाम के सामने क्या आता है, आवाम के सामने तो रिजल्ट आते हैं ना। रिजल्ट के अंदर हम देखते ही हैं कि पाकिस्तान टीम जिससे इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, खासतौर से बांग्लादेश जाने से कबल मुझे याद है शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, और खुद उनका हाल ये हुआ था कि दूसरा टेस्ट वो खुद ना खेल सके। खजर, सवाल यहाँ पे ये बनता है, अगर हम भारत की बात करें, वहाँ पर विराट कोहली एज अ बैट्समैन बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब वो कप्तान बने तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी कप्तानी बचाने के लिए उनकी बैटिंग बचाने के लिए उनको कप्तानी से हटाया गया। तेंदुलकर के साथ भी ये किया गया। पाकिस्तान में ऐसा क्या, सोशल मीडिया पर अक्सर मैं पढ़ता हूं जिसमें कहा जाता है कि रिजवान और बाबर को गिराने के चक्कर में पूरी टीम को गिरा दिया गया, तो अब तो ये बिल्कुल दुरुस्त लगता है। एब्सोल्युटली राइट। देखिए, सरफराज अहमद को गिराने के चक्कर में 2017 के बाद 2019 में पूरी टीम को नीचे लाया गया था। उसके बाद रिजवान और बाबर ने टीम को संभाला था, और वो 2022 तक आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त जा रही थी। आपकी टीम हर जगह रेट हो रही थी। आपके जो प्लेयर्स थे वो इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप प्लेयर्स के तौर पर, आपके बॉलर्स भी आ रहे थे, आपके बल्लेबाज भी आ रहे थे। 2017 में 18 में जिन खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए थे। और दुनिया देखें, आपकी जब तक आपकी टीम नहीं जीतेगी, जब तक अगली टीम में आपकी रिस्पेक्ट ना हो, अगली टीम आपके प्लेयर्स की रिस्पेक्ट ना कर रही हो, प्लेयर की रिस्पेक्ट से मुराद की तैयारी ना कर रही हो। उस वक्त अगली टीमें फखर की तैयारी करके आती थी, बाबर की तैयारी करके आती थी। इसी तरह अगर हम बॉलिंग में बात करें तो मोहम्मद आमिर की तैयारी करके आती थी, फिर शाहीन शाह जिस तरह आए, शाहीन शाह अफरीदी की तैयारी करके आती थी। मगर ग्रेजुअली सब कुछ तबाह किया है, और तबाह किसी और ने नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद किया है। एशिया कप 2023 में आपको फिर बार बार याद दिलाता हूँ, यहाँ से तबाही शुरू हुई है, जब ज़का अशरफ के दौर में प्लेयर्स पावर और बोर्ड पावर का तनाज़ा सामने आया। प्लेयर्स ने इनकार किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने थे। ड्यूरिंग एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने पाकिस्तान अपने ही प्लेयर्स को, अपने ही खिलाड़ियों को जो है वो लेटर्स भेजना शुरू किए, शो कॉज भेजना शुरू किए। फिर वहाँ से जो है वो डिस्कशन, बाबर कप्तान थे, डिस्कशन शाहीन शाह अफरीदी के साथ की जा रही थी। फिर 3 बड़े तैयार किए गए, 3 बड़ों ने जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स की तरफ से शाहीन, बाबर, रिजवान ने नेगोशिएशन की। फिर वहाँ से एक नया फिनोमिना बना, फिर नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, फिर बाबर को कप्तानी से हटाया गया, फिर बाबर की चीज़ें लीक की गई, फिर उनके मैसेजेस भी लीक किए गए। ये सब कुछ बोर्ड कर रहा था। फिर नया बोर्ड आया, उन्होंने बोला नहीं नहीं बाबर आपके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। फिर बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया। फिर उन बीच में शादाब को इंडक्ट किया गया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया। फिर चेयरमैन चेंज हुए, फिर नए चेयरमैन आए,
फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ तो बड़ी ज्यादती हुई है, फिर वो किसी फॉरेन प्लेयर को टीम में लेकर आ गए, फिर उन्होंने आमिर और इमाद को इंक्लूड किया, फिर उनको गारंटी दी आप टीम का हिस्सा होंगे, फिर मौजूदा चेयरमैन ने आमिर और इमाद को और फिर वो कुछ इधर उधर के प्लेयर को, फिर आदम खान और उस्मान खान भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन आपका पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करने यूएसए चला गया, यूएसए में आप यूएसए से हार गए, फिर इंडिया से हार गए, फिर बारिश आई, फिर वही कुछ हुआ जो हर टूर्नामेंट में हो रहा है। और सिलसिला ये हो रहा है कि 2023 के बाद से आप किसी भी आईसीसी इवेंट के सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी उम्मीद यही थी कि होम ग्राउंड में हो रही है, होम क्राउड के सामने, वहां भी हमारा बुरा हाल हुआ, T20 फॉर्मेट में भी बुरा हाल हुआ, फिर टेस्ट फॉर्मेट में भी हमारा बुरा हाल हुआ। तो ये सारी की सारी बर्बादी कहीं और से नहीं, वो कहते हैं ना कि फादर ऑफ क्रिकेट बोर्ड है और वहीं से शुरू हुई है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड आपने यकीन करें, मगर मैं आपको एक और खबर शेयर करता चलूं कि जो करने वाले काम है वो नहीं किए जा रहे। अभी आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और लाहौर के कज़ाफी क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है उसको गैर मेयारी करार दे दिया गया है। दोनों ग्राउंड के जो एक एक डीमेरिट पॉइंट दे दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया जो वनडे सीरीज हुई इसके बाद, वनडे सीरीज जो हुई है उसमें ये कहा गया है कि ये वनडे सीरीज के लिए ये पिच इस काबिल ही नहीं थी कि वनडे क्रिकेट इस पर खेली जाती। और यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को 14 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अपना जवाब जमा करवाएं। इसी तरह जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उधर जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ कि सिर्फ 33 विकेटें जो है वो दो रोज के अंदर 33 विकेटें गिरी। और यहां पर वनडे फॉर्मेट का यह हाल था कि 200 से ऊपर जाना खिलाड़ियों का मुश्किल हो रहा था, बल्लेबाजों के स्ट्रोक पाकिस्तान के नहीं, पहले दिन से ही विकेट पर बॉल नीचे जा रही थी। तो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को भी तारीख में पहली बार डीमेरिट पॉइंट मिल गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, डीमेरिट पॉइंट मिलना। डीमेरिट पॉइंट अगर किसी भी पिच को 6 डीमेरिट पॉइंट मिल जाएं तो वहां पर 1 साल के लिए पाबंदी लग सकती है। तो भाई जो करने वाले काम है वो करो, ये कप्तान की म्यूजिकल चेयर को बंद करो, एक कप्तान बनाओ, एक मैनेजमेंट बनाओ, टाइम दो, नहीं कर सके उड़ा के रख दो। बड़ा जबरदस्त तजरिया किया आपने, यकीन करें मेरा बड़ा यूं दिल खुश हुआ कि आपने जैसे बैक टू बैक पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई गुज़िश्ता 5-6 सालों की, और जो चीज़ आपने बात की सेम वैसे ही होता जा रहा है। तो एहसान बहुत ही ज़्यादा डिज़ार्ट भी लगे खिज़र, लेकिन इसके साथ साथ ये वो जज्बात हैं जो हर क्रिकेटर के होते हैं या हर तज्जिएकार के होते हैं। ये बताइएगा, डीमेरिट पॉइंट की जाने पाकिस्तान आ गया है, 200 रन नहीं बन पाए कज़ाफी जैसे स्टेडियम के जहाँ 300 रन चेस किए जाते थे। ये सारी जो टेक्निक है, लाने वाले तो आकिब जावेद हैं, क्योंकि मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज हुई, उन्होंने 2 स्पिनर ऐसे खिला दिए जिन्होंने 40 आउट कर दिया और फास्ट बॉलर मुंह देखते रह गए और बैट्समैन जो है एक 50 रन को तरसते थे। आज वही वनडे के अंदर भी लेके आएगा उसी फॉर्मेट को। तो अगर देखा जाए तो आकिब जावेद साहब का एक बड़ा पार्ट है, क्या सोचते हैं वो इस हवाले से? देखिए, ये आकिब जावेद का ऑरा है और वो पीछे बैठकर इस तरह के फैसले करवा रहे हैं। आपको याद होगा उनकी एक पॉडकास्ट में एक बड़ा क्लिप उनका वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि घास उड़ाओ, पंखे लगाओ और सबको उड़ा दो। तो उन्होंने घास भी उड़ाई, पंखे भी लगाए, फिर उड़ाया भी, फिर उसी खुद जाल में फंसे भी और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट में फंस गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अब आईसीसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज भी आई और जो डीमेरिट पॉइंट भी आया, ये समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखाया है। हालांकि हमारे जो व्हाइट बॉल के हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने आके इस पिच की बड़ी खसूसियात बयान की। उन्होंने कहा कि ये पिचेस ऐसी हैं कि आपको वर्ल्ड कप खेलने में साउथ अफ्रीका में बड़ी हेल्पफुल होंगी और वहां ऐसी ही कुछ पिचेस मिलेगी। पता नहीं कौन सी साउथ अफ्रीका की किस पिच पर उन्होंने ऐसी पिच पर स्पिन ट्रैक होता हुआ खेला है, इतना लो बाउंस जो वहां पर बॉल जो अनइवन बॉल आ रहा हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माइक हैसन कौन सी ऐसी पिच है जो हिडन है, जो हमारे सामने नहीं आई, जो उनके सामने, जो साउथ अफ्रीका को उनको मिलनी थी। खैर, आईसीसी ने ये बता दिया कि आपकी पिचेस जो इस काबिल नहीं, और इन पिचेस पर खेलकर आप आईसीसी इवेंट में अगले राउंड में, तो क्या पहले ही राउंड में अगर आप मतलब खेल ले, किसी से मैच बचवा ले, तो बड़ी इज्जत की बात होगी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम इस तरह के मतलब जो मेकशिफ्ट फैसले हैं ना, छोटे छोटे फैसले, मैं ऐसे कर लो वैसे, मुझे याद है एहसान कि इंडिया कोई फैसला नहीं हो रहा। भारतीय टीम पर अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए ऐसी स्लो विकेटें बनाती थी क्योंकि वो 4-4 स्पिनर के साथ जाती थी, लेकिन उनके बैट्समैन जो थे वो स्पिनर्स को एशिया में बड़ा अच्छा खेलते थे, तो ऐसी विकेटें बनती थी। आपके तो बैट्समैन 50 रन नहीं कर पाते। मैं कथक लागू की माफी, आज बांग्लादेश से एक स्टेटमेंट आया बांग्लादेश खिलाड़ी का
कि हम पाकिस्तान की तरह इस तरह की पिचेस नहीं बनाएंगे कि हमें जो है वो बिल्कुल ही लो ट्रैक हो। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे कि पिचेस जो है वो हमें जब हम वर्ल्ड कप खेलने जाए तो वहां पर हमें फायदेमंद हो, वहां पर हमें जो है उसकी हेल्प मिले। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे साथ की टीम है वो हमसे किस तरीके आगे का सोच रही है। मुझे लग रहा है कि यार हम अगर अपनी, क्योंकि बांग्लादेश मशहूर रहा है कि अपनी स्पिन ट्रैक्स पर वहां जब भी मेहमान टीमें जाती है स्पिन ट्रैक्स पर फंसती है, लेकिन बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इजाज, मुझे याद है जब पाकिस्तान सीरीज जीता था तो आप थोड़ा सा नाराज हुए थे इस बात पे कि हम तनकीद करते हैं पाकिस्तान सीरीज जीत गया, हमारे लिए ये खुशी की बात है, जबकि हम बात यही कर रहे थे कि जो विकेट वनडे की खिलाई गई है वो तो टेस्ट में भी नहीं खिलाई जाती। और अब आईसीसी की जानिब से डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया, एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। तो यकीनन ये बात तो कहीं से भी फायदेमंद ना प्लेयर्स के लिए रही ना फास्ट बॉलर्स के लिए रही, सिर्फ स्पिनर को कुछ एडवांटेज हुआ जो विकेट बनाई गई थी। क्या आगे भी फ्यूचर में हम ऐसी विकेटें देखेंगे वनडे में पाकिस्तान में? देखिए, मेरा जो मौक़िफ़ है आप तीनों से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है, ये क्रिकेट का हिस्सा है, पार्ट ऑफ क्रिकेट है। क्या रावलपिंडी पिच को ये मौजूदा बोर्ड से पहले क्या नहीं इनको डीमेरिट मिला? क्या फैसलाबाद को नहीं मिला फैसलाबाद की पिच को? अगर होम ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड को डीमेरिट पॉइंट मिल सकता है, पाकिस्तान मिल गया, ये नहीं कि मिलना चाहिए था तो कोई तो उनको इंग्लैंड को भी इसके अलावा स्टेडियम जब एशियन। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इजाज़ शेख, खज़र आलम और एहसान खान। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मजमूई सूरत हाल पर पाकिस्तान की टीम की। तो एहसान एक बताइएगा, जिस तरह से इजाज़ शेख अपनी जगह अटल हैं कि पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल था कि वो जैसी जी चाहे विकेटें बनाता और मैच जीता और सीरीज जीत गया, तो पाकिस्तान विन विन सिचुएशन है। तो आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मैं तो उस बात से भी डिसएग्री करता हूँ जो शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी तीसरे मैच के बाद कि हमें सीरीज जीतने के लिए ऐसी पिचेस तैयार करनी पड़ी, मतलब हमारे लिए जरूरी था कि हम इस तरह की पिचेस तैयार करें। मेरा ख्याल है इससे बुरा बयान किसी कप्तान की तरफ से नहीं हो सकता था। आप बजाय मेगा इवेंट को सामने रखते हुए अपनी सलाहियतों पर जो है भरोसा करते और जो आप उसको टफ टाइम देते। आप हो सकते सलाहियतें सामने है कौन? ऑस्ट्रेलिया की बी नहीं बल्कि वो सी टीम थी। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, कोई बड़ा नाम नहीं था, तो आप उसके बावजूद इतने डरे हुए थे, आपको जो है वो इतना डर था, खौफ था कि यार हम वो सीरीज हार ना जाए, तो आपने इस तरह की जो पिचेस बनाई है उस पर खुश कौन हुआ है? क्या फैंस देखकर खुश हुए? क्या आप खुद उससे मुतमईन हैं? क्या जो है वो आईसीसी उससे मुतमईन हुआ है? कोई भी उससे मुतमईन नहीं है। तो इस सीरीज से आपने हासिल क्या किया? कुछ भी हासिल नहीं किया। क्या ये सीरीज आपको वर्ल्ड कप की तैयार करेगी? नहीं कर सकती। क्या आपको साउथ अफ्रीका में इस तरह की पिचेस मिलेगी? नहीं मिल सकती। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये थॉट क्या था। असल में तैयारियां खज़र शॉर्ट वर्ड के मैं चाहूंगा, तैयारियां बहुत की जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की जाती है तो हम हार जाते हैं, बाकी सीरीजों को साइड पे कर देते हैं। वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं और जो विकेटें बनाई जा रही कहा जा रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से, क्या हम उम्मीद रखें वर्ल्ड कप में? ज़बानी जमा खर्च है सर। जब तक आप सिस्टम को टाइम नहीं देंगे, जब तक क्रिकेटर को मेरिट की बुनियाद पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, जब तक यही कुछ चलता रहेगा। आपके जो इस वक्त परफॉर्मर हैं, जो स्टार हैं, जिनकी रिस्पेक्ट है, उनको बिल्कुल टीम में रखें। बट जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फिल फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजें। बिल्कुल, ये दुरुस्त फैसला है कि खास तौर से अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आपको इम्प्रूव करना है तो यकीनन आपको फर्स्ट क्लास में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। वो प्लेयर जो टीम में आते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते वो फर्स्ट क्लास में जाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एहसान खान मौजूद थे, इजाज़ शेख मौजूद थे, खज़र आलम मौजूद। खज़र आलम ने जो परफॉर्मेंस दी आज, जितनी शानदार बातें की, मैन ऑफ द मैच आज के प्रोग्राम के यकीनन वही होते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।